स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री रीडर में आपका आज स्टार्ट होगा लेसन 2, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। सप्लीमेंट्री रीडर में आप लोग लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और पूरे पार्ट को आपको बाकायदा समझाया गया है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you should comment or you should note down your problem in your textbook and solve it when the school will be reopened। तो जो दूसरा लेसन आपका है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। सिस्टर निवेदिता के द्वारा इसको लिखा गया है, और इस लेसन में हम जानेंगे भारत के एक महान सम्राट भारत के एक महान सम्राट विक्रमादित्य जी के बारे में और उनके क्वालिटीज, उनके गुणों के बारे में। साथ ही साथ इसमें विक्रमादित्य जो राजा थे, भारत के एक महान राजा, उनका एक सिंहासन था जिसको हम सिंहासन बत्तीसी के नाम से जानते हैं। तो उस सिंहासन बत्तीसी से संबंधित एक कहानी है इस लेसन में, इसे हम पढ़ेंगे आज। तो लेसन शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि इतिहास में राजा विक्रमादित्य को भारत का सबसे महान राजा माना जाता है, और ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने सदैव न्याय किया, उनके हाथों से कभी भी कोई अन्याय नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य जी ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थीं कि वो अपराधी को देखते हुए ही उसके अपराध को जान लेते थे और क्षण भर में ही कठिन से कठिन मामलों का निराकरण कर देते थे। तो ये जो पाठ है, इसमें कहानी है कुछ इस प्रकार से कि एक गांव में कुछ चरवाहे बच्चे जो जानवरों को चराते हैं, तो वो एक निर्जन माने एक ऐसे स्थान पर जहाँ पहले कभी बड़े बड़े महल थे, लेकिन अब वो सब मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। तो उस स्थान पर अपने जानवरों को चराने ले जाते थे। तो बाल मंडली थी, तो वो लोग जब जानवर चराते थे वहाँ, तो वो लोग कुछ विभिन्न प्रकार के खेल भी खेला करते थे। तो एक लड़का उनमें से वहाँ पर एक ऊंचे टीले पर बैठ जाता है और वो कहता है कि अब मैं न्यायाधीश हो गया हूँ, और तुम लोग अपने अपने मामले जो है वो हमारे पास लाओ और मैं उसका समाधान करूँगा, मैं उस पर अपना डिसीजन दूँगा। और वो चरवाहा लड़का वहीं पर उपस्थित एक बड़े मिट्टी के टीले पर बैठता है, और जैसे ही वो टीले पर बैठता है तो उसकी भाव भंगिमाएँ चेंज हो जाती हैं। वो बड़ा ही सीरियस हो जाता है और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी टोन निकलने लगती है, जिसको देखकर बाकी बचे हुए बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित एवं आश्चर्यचकित होते हैं। तो जब लड़का मिट्टी के टीले पर बैठता है तो उसके अंदर असीम शक्ति, असीम बुद्धि समाहित हो जाती है। वो कठिन से कठिन निर्णय, कठिन से कठिन मामले का क्षण भर में डिसीजन कर देता है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, और पूरे क्षेत्र के लोग अपने अपने मामले लेकर उस लड़के के पास आते हैं, और वो लड़का थोड़ी ही देर में कठिन से कठिन मामलों का निराकरण कर देता है और लोग खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो इसी क्रम में उस क्षेत्र का जो वर्तमान राजा था, उसने उस लड़के की कहानी सुनी। उसको मालूम पड़ा कि कोई ऐसा लड़का है जो अपने न्याय के लिए इतना प्रसिद्ध है कि सारे क्षेत्र के लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास जाते हैं, और वो तनिक देर में उनका समाधान कर देता है।
तो उसने जानना चाहा कि आखिर कारण क्या है कि लड़का इतने ज़्यादा ठोस डिसीजन, इतने ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण डिसीजन कैसे ले पाता है। तो उस राजा ने जानना चाहा। तो राजा ने जानकारी जुटाई तो उसे मालूम पड़ा कि वहाँ पे उस चरागाह में, मतलब जहाँ पे जानवर चराते हैं चरवाहों के बच्चे, वहाँ पर एक टीला है। और जब वह लड़का उस टीले पर बैठता है तो उसके अंदर एक असीम शक्ति समाहित हो जाती है। राजा ने उस टीले को खुदवाया और टीला खुदवाने पर उस टीले में एक सिंहासन निकला जो कि काले पत्थर का था। और वो सिंहासन वास्तव में राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था, जो बहुत साल पहले जमी दोज हो गया था, यानी धरती में गड़ गया। तो स्टूडेंट्स, राजा ने सिंहासन को खुदवा के बाहर निकलवाया और वो अपने उसे राज्य में ले गया, अपने राज दरबार में उसको प्रतिष्ठापित किया। और जैसे ही राजा शुद्ध होकर, नहा धोकर, पूजा पाठ करके सिंहासन पर बैठने को आगे बढ़ा तो एक देवदूत प्रकट हुआ, मैसेंजर, जिसने राजा को तुरंत ही चेतावनी दी कि वास्तव में क्या तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, अर्थात तुम्हारा हृदय बिल्कुल भी साफ है, या क्या तुमने कभी जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं किया है, और यदि आपने जीवन में कोई भी गलत कर्म नहीं किया है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। पहले देवदूत ने उसे चेतावनी दी और राजा ने वास्तव में जीवन में कई बुरे कर्म किए थे, तो उसने जब सोच के देखा तो उसे लगा कि वास्तव में वह सिंहासन पर बैठने के योग्य अभी नहीं है। देवदूत ने उसे आदेश दिया कि जाओ, पहले व्रत पूजा अनुष्ठान और करो, और जब शुद्ध हो जाओगे तो इस सिंहासन पर आप बैठ पाओगे। कई महीनों तक उस राजा ने व्रत उपवास आदि किए, और जब फिर दोबारा बैठने की कोशिश की तो दूसरे देवदूत ने उसे आकर रोक दिया और चेतावनी दी कि क्या तुम वास्तव में इतने ज़्यादा निष्पक्ष हो कि तुम पाप का भागी होने पर अपने सगे संबंधी को भी, अपने सगे पुत्र को भी कठोर सजा दे सकते हो। अर्थात इसी प्रकार के प्रश्न किए देवदूतों ने। तो तब भी राजा ने अपने आप को असहाय पाया और उस देवदूत ने भी कह दिया कि जाओ, पहले अनुष्ठान करो, व्रत करो, और जब शुद्ध हो जाओगे तो सिंहासन पर बैठना। लास्ट में अंतिम देवदूत ने, कई देवदूत थे, तो जब अंतिम धीरे धीरे राजा ऐसे ही व्रत उपवास करता रहा, और जब अंतिम देवदूत की बारी आई तो उसने पूछा कि क्या वास्तव में तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना एक शिशु बालक का होता है, अर्थात जितना एक अनजान बालक का होता है जिसे कोई ज्ञान समझ नहीं होती। तो जब राजा से देवदूत ने यह प्रश्न किया तो उसने इस बात में स्वयं को अयोग्य पाया। इसके बाद वह देवदूत उस सिंहासन को अपनी सर पे उठा के हमेशा हमेशा के लिए आसमान में चला गया। तो स्टूडेंट्स, ये है कहानी इस लेसन की ओरल। और अब वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस इस लेसन की समरी, इस लेसन के जो ट्रांसलेशन है इसकी हिंदी है वो आपको हम समझाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें आप अबाउट द लेसन के बारे में। लिखा है दिस लेसन इज रिटन बाय सिस्टर निवेदिता। तो स्टूडेंट्स, लिखा है दिस लेसन इज रिटन बाय सिस्टर निवेदिता। इस पाठ को सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। एन आयरिश लेडी, आयरिश माने आयरलैंड की, एक आयरलैंड की रहने वाली महिला, एंड डिस्पिल माने शिष्या, आप स्वामी विवेकानंद माने स्वामी विवेकानंद जी की। तो इस पाठ को आयरलैंड की लेखिका सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है, और सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या भी थीं। द लेसन नरेट्स द स्टोरी ऑफ हिस्टोरिकल एंड लीजेंडरी किंग विक्रमादित्य। द लेसन माने पाठ, नरेट्स माने वर्णन करता है, द स्टोरी माने कहानी, ऑफ हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, एंड लीजेंडरी माने मील के पत्थर, अर्थात श्रेष्ठ
कहानी ऐतिहासिक एवं श्रेष्ठ राजा विक्रमादित्य का वर्णन करती है। ही वॉज द आइकन ऑफ जस्टिस। आइकन माने होता है चिन्ह। तो वह चिन्ह या प्रतीक, वह न्याय के प्रतीक थे। आफ्टर हिम नो अदर किंग कुड कंप्लीट हिम इन डिलीवरिंग जस्टिस टू कॉमन पीपल। आफ्टर हिम, उनके बाद, नो अदर किंग, कोई भी दूसरा राजा, कुड कम्पीट हिम, उनसे प्रतिस्पर्धा कर सका, इन डिलीवरिंग जस्टिस, न्याय देने में, टू कॉमन पीपल माने साधारण लोगों को। तो राजा विक्रमादित्य के बाद कोई दूसरा राजा उनसे न्याय देने में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, अर्थात उनके समान कोई दूसरा राजा उनके बाद न्यायप्रिय हुआ ही नहीं। हिज जजमेंट सीट वॉज स्टिल लाइंग अंडर द माउंट। हिज जजमेंट माने उनका न्याय सिंहासन, जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन, उनका न्याय सिंहासन वाज माने था, स्टिल लाइंग अभी भी पड़ा हुआ या दबा हुआ, अंडर द माउंट माने मिट्टी के ढेर के नीचे। तो विक्रमादित्य जी का न्याय सिंहासन अभी भी उनके खंडहर महलों में मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। हुएवर सैट ऑन इट, हुएवर माने जो कोई भी, सैट ऑन इट इस पर बैठ जाता था, वाज एबल टू डिलीवर द राइट जजमेंट, वाज माने हो जाता था, टू डिलीवर माने देने में, द राइट जजमेंट माने सही न्याय। जो कोई भी उस न्याय सिंहासन पर बैठ जाता था वो सही न्याय देने में अपने आप को समर्थ पाता था, यानी वह वास्तव में सही न्याय दे पाता था। इफ ही हिमसेल्फ वाज इनोसेंट, इफ ही हिमसेल्फ वाज इनोसेंट, इफ माने यदि, ही माने वह, हिमसेल्फ माने स्वयं ही, वाज माने था, इनोसेंट माने निरपराध, फिर चाहे वह स्वयं ही निरपराध क्यों न हो। तो whoever sat on it was able to deliver the right judgment if he himself was innocent। अर्थात वो कोई भी व्यक्ति जो निरपराध होता था, अर्थात जिसने अपराध नहीं किए होते थे, जब इस सिंहासन पर वो बैठता था तो वह स्वयं ही सही न्याय देने में सक्षम हो जाता था, सही न्याय कर सकता था, सही न्याय दे सकता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस बात का मतलब ये है कि उस सिंहासन पर जब भी कोई निरपराध व्यक्ति बैठता था, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप कर्म ना किया हो, तो वो सही न्याय दे पाने में अपने आप को सक्षम पाता था। द देन किंग ऑफ उज्जैन वाज नॉट श्योर इन हर्ट। द किंग ऑफ उज्जैन, उज्जैन का राजा, वाज नॉट सो प्योर इन हर्ट, हृदय से इतना पवित्र नहीं था। अभी हमने आपको पूरी कहानी सुनाई, उसमें उज्जैन के राजा का वर्णन है। तो उज्जैन का राजा हृदय से इतना ज़्यादा स्वच्छ नहीं था। देयरफॉर द एंजल्स टूक अवे द थ्रोन टू हेवन। देयरफॉर माने यही कारण था, द एंजल्स माने देवदूत, टूक अवे माने उठा ले गए, द थ्रोन माने सिंहासन को, टू हेवन माने स्वर्ग में। और यही कारण रहा कि देवदूत न्याय सिंहासन को स्वर्ग में उठा ले गए, स्वर्ग की ओर ले गए। तो स्टूडेंट्स, अब आइए शुरू करते हैं लेसन। आपका टेक्स्ट, एक पैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। आइए पढ़ते हैं। लिखा है, वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी माने हम, आर माने हैं, आल माने सभी, फैमिलियर माने परिचित, विद द नेम माने नाम से, आप विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के। तो हम सभी विक्रमादित्य जी के नाम से परिचित हैं, अर्थात हम सभी विक्रमादित्य जी के नाम को जानते हैं। हिज रीन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रीन माने उनका शासन, रीन माने यहाँ पे शासन, हैज बीन माने रहा है, ए लैंडमार्क माने एक मील का पत्थर, इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री माने अपने देश के इतिहास में। तो हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक मील का पत्थर रहा है, ये साबित हुआ है। हमारे देश के इतिहास में विक्रमादित्य जी का शासन एक मील का पत्थर साबित हुआ है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत माने विक्रम संवत, ओज इट्स ओरिजिन, ओज माने रेडी है, इट्स ओरिजिन माने अपनी उत्पत्ति की, टू हिम माने इनकी। अर्थात विक्रम संवत की शुरुआत
इन्हीं के नाम से हुई। विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के नाम से ही हुई। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, आल्दो माने यद्यपि, हिज माने उनका, नेम माने नाम, इज सो फेमस माने इतना प्रसिद्ध है, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, कामा लगा है, फिर भी, इट इज स्ट्रेंज, यह एक विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ, दैट माने की, भी माने हम, हार्डली माने मुश्किल से, नो माने जान पाते हैं, एनीथिंग माने कुछ भी, डेफिनिट माने निश्चित, अबाउट हिज लाइफ माने उनके जीवन के बारे में। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि विक्रमादित्य जी का नाम इतना प्रसिद्ध है, लेकिन विचित्र बात यह है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित बहुत मुश्किल से जान पाते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टन अबाउट हिम, देयर इज वन थिंग माने एक चीज़ है, सर्टन माने निश्चित, अबाउट हिम माने उनके बारे में, लेकिन उनके बारे में एक बात निश्चित है, हाउ एवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, हाउ एवर माने कितना, ही माने वह, लव्ड माने प्रेम करते थे, जस्टिस माने न्याय को, एंड लर्निंग माने ज्ञान को। लेकिन उनके बारे में एक बात स्पष्ट है कि वह ज्ञान और न्याय को कितना पसंद करते थे। यहाँ पे प्रेम करने का मतलब पसंद करना है, कि वह ज्ञान और न्याय को कितना पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को बिल्कुल परफेक्ट यानी बिल्कुल सही न्याय देते थे। एंड गेदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, एंड गेदर्ड माने इकट्ठा करते थे, लर्न मैन माने ज्ञानी लोगों को, अबाउट हिम माने अपने चारों ओर, इन हिज कोर्ट माने अपने दरबार में। तो वह हमेशा सदैव लोगों को सही न्याय देते थे और अपने राज दरबार में ज्ञानी लोगों को एकत्रित रखते थे या इकट्ठा रखते थे। इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, ही माने वह, वाज माने थे, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, जज माने न्यायाधीश, इन हिस्ट्री माने इतिहास में। ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास में सबसे महान जज थे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड से, और आप लोग इसे रिवाइज करें, इसको समझें अच्छी प्रकार, और जो पीछे लिखवाया गया है आपको जो भी कोर्स, उसे भी आप लोग पढ़ते रहें, दोहराते रहें। होमवर्क डे बाय डे सेंड किया जाता है, उसे भी आप लोग करते रहें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। कोरोना वायरस जो एक घातक बीमारी है, इससे अपना बचाव करते रहें आप लोग। जो सावधानियां बताई गई हैं भारत सरकार के द्वारा, सावधानियां बरतें आप लोग, और जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ढेर सारी उन्नति करें, ऐसी शुभकामनाएँ हैं हमारी। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पैसेज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।